नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको जितने सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, वो सारे कंपनीज देखा जाए तो फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में जरूर आपको दिखेगा। फिलहाल के लिए जो करंट मार्केट का जो सिनेरियो है, जिस तरीके से मार्केट कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है, उस बेसिस में शेयर के ऊपर भी करेक्शन हुआ है। तो क्या इस सिचुएशन में शेयर को बेचना चाहिए, क्या इस सिचुएशन में शेयर को बाय करना चाहिए, और इसके ऊपर क्या मेरा राय है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाना है तो इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक धमाका परफॉर्मेंस किया और उसके बाद एक शानदार तरीके से मोमेंटम दिखाया। अभी मोमेंटम दिखाने से पहले मैं लास्ट कुछ फ्यू डेज का कंपनी का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं। देखिए, डिलीवरी का जो परसेंटेज है आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे एक एवरेज लेवल का डिलीवरी उठाया जा रहा है। 40% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है, और इस 40% के डिलीवरी के डेटा के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी की अभी भी उतना ज्यादा डिलीवरी कंटिन्यू नहीं हो रहा है। और प्रीवियस जो डेटा है उस हिसाब से भी देखा जाए तो 40 से 50% के आसपास ही डिलीवरी कंटिन्यू हो रहा था। अगर मैं डिलीवरी के चार्ट के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी डिलीवरी मेंटेन्स कर रहा है, और वो कितना है, करीबन करीबन 60 मिलियन के आसपास। तो 55 टू 60 मिलियन के आसपास एनएससी और बीएससी में कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा सर इतना डिलीवरी तो उठाया जा रहा है, वो तो ठीक है, अभी फिलहाल के लिए क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए, निवेश करने से पहले दो पॉइंट्स आपको देखना चाहिए। कंपनी का क्वार्टरली क्या सिचुएशन है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट तो फाइनली नहीं आया। अभी रिजल्ट के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट आपको कब दिखेगा? आपको रिजल्ट दिखेगा 27 तारीख को। तो रिजल्ट देखने से पहले कंपनी के देखिए सिचुएशन को देखिए, कंपनी के चार्ट पैटर्न को सबसे पहले देखिए। कंपनी कोविड के सिचुएशन से पहले 2017 से लेकर एक बड़ा सा पैटर्न यहाँ पे क्रिएट किया, एक बड़ा सा एक यू जैसे पैटर्न क्रिएट किया। और देखिए कंपनी ने क्या किया, इस पैटर्न के बाद फाइनली एक छोटा सा यहाँ पे क्या बनाया, एक शोल्डर भी बनाया, सॉरी एक हैंडल भी बनाया। इसका मतलब एक कफ विद हैंडल पैटर्न शानदार तरीके से बना है। और एक कप विद हैंडल पैटर्न जब बने तब आप एक बात को याद रखना, यहाँ पे कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ तो यहाँ पे मतलब हैंडल क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। तो फाइनली इस जगह पे एक एंटी लेवल बनता है, और एंटी लेवल अगर यहाँ पे बने तो टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? देखिए, टारगेट एक बड़ा सा टारगेट है। इस कंपनी का टारगेट करीबन 80% के आसपास यहाँ पे टारगेट दिखेगा, और वो भी कितना प्राइस में, 150 के आसपास। तो इतना बड़ा टारगेट क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ छोटे मोटे टारगेट नहीं है। करीबन 2018 से लेकर देखा जाए 2023 तक करीबन 5 साल की यहाँ पे जो जर्नी है, उसी जर्नी के बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर इस टारगेट को मिलने के लिए क्या फिर से 5 साल लग सकते हैं? देखिए, 5 साल लगेंगे कि नहीं लगेंगे वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। फिर भी फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा कि कंपनी की जो अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए कंपनी को अभी टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है। अगर इस परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजल्ट है, अभी देखिए कंपनी का रिजल्ट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली खुद का सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं हर सालों में। और एक्सपेंस इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी किया, सब कुछ करने के बाद कंपनी के हाथ में देखिए जो कोविड के सिचुएशन के टाइम था, उस टाइम में कंपनी लॉस के थे। उसके बाद देखिए कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली प्रॉफिट जर्नी को वो बढ़ाते चले जा रहा है। इसका मतलब हायर ग्रोथ के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है। और मैं जरूर कहूंगा इस सिचुएशन को मतलब सिचुएशन को देखते हुए मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी में दम है, क्योंकि सेल्स भी ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, और सीएजीआर का परसेंटेज भी बहुत शानदार देखने को मिला। अभी यही चीज को आप कैलकुलेशन करेंगे एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से तो देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस ने अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं। तो सबसे ज्यादा होल्डिंग्स किसके पास है? प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास। देखिए एफआईएस ने क्या किया, सितंबर मंथ में जितने क्वांटिटी ऐड किए थे उससे कई गुना ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे अक्टूबर मंथ में ऐड कर चुका है। इसका मतलब कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूशन बाय करते जा रहा है। देखिए पहले 19%, उसके बाद 20%, उसके बाद करीबन 25%, उसके बाद 26%। तो जब कोई कंपनी कंटिन्यूसली बाय करते जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होगा। तो इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस है। अभी मैं एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के बारे में कि आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए।
क्योंकि कंपनी के ऊपर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो बात है मैं आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ। अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू से क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। देखिए इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड जो है वो एक B2B बिजनेस करने वाला कंपनी है। अभी B2B बिजनेस करने वाला जो कंपनी है, जितने सारे B2B ऑनलाइन बिजनेस है, तो सॉरी जितने B2B बिजनेस कंपनी है उनमें से इंडिया मार्ट एक अकेला कंपनी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में B2B बिजनेस करते हैं। तो इसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मान के चलिए कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, मान के चलिए आपके पास कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं, तो बेचने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए। तो आप प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो कंपनी क्या बता रहा है कि आपको प्लेटफॉर्म बनाने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे पास आइए और मुझे आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स दीजिए, मैं कस्टमर ढूंढ के आपको दूंगा, मैं आपका सेलर ढूंढ के दूंगा, मैं आपको डीलर ढूंढ के दूंगा। तो आप मुझे कमीशन दीजिएगा और मैं आपका बिजनेस टू बिजनेस को सेल करूंगा, आपका प्रोडक्ट एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस के हाथ चला जाएगा। तो यही बिजनेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं और मुझे लगता है ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज है वो कंपनी को बहुत ज्यादा फायदेमंद दे सकते हैं। और इसीलिए मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली खुद का होल्डिंग्स को कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहा है। कोई भी शेयर आज तक नहीं बेचा, कंटिन्यूसली उसको बाई एंड कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरीके से कंटिन्यू करने का एक ही कारण है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो आज आपको शायद उतना ना दिखे, फ्यूचर में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए प्रॉफिट जो है वो लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कंटिन्यूसली कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये डेटा कब का है? जून मंथ का। तो जून का जो डेटा है उस डेटा को आपके साथ शेयर करूं। अभी तक सितंबर का जो रिजल्ट का जो आउटपुट था वो अभी तक फाइनली नहीं आया, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इस तरीके से रिजल्ट फाइनली सितंबर में क्या रिजल्ट हुआ उसको जानने के लिए। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ और इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश है। आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और रही बात इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा, तो आप देखेंगे तो धमाका डिलीवरी उठ रहा है लास्ट कुछ फ्यू डेज में। तो 20 तारीख को कंपनी के ऊपर करीबन 90% के आसपास डिलीवरी उठाया गया था। अभी इतना बड़ा डिलीवरी उठाया गया तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। उसके बाद देखिए 40% 50% के आसपास कुछ लास्ट कुछ डेज में भी डिलीवरी मतलब उठता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, इस कंपनी के चार्ट पर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सिचुएशन दिखेगा। तो मैंने आपको बार बार बोला हूँ कि कोई भी लेवल, कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल को आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए लेवल के हिसाब से बात करूं तो कंपनी ने इस लेवल को फर्स्ट यहाँ पे क्या किया, बहुत दिनों को जर्नी करने के बाद यहाँ पे फाइनली इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किए और ऊपर जाने के बाद देखिए नीचे भी आए, फिर से उस लेवल को जब भी टच किया फिर से ऊपर गए और फाइनली देखिए फिर से वो लेवल को टच करके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर इस जगह पे एंट्री लेना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो नहीं, मैं इस जगह पे एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे टेल लाइन ड्रॉ करूंगा। इस टेल लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तभी मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूंगा और मेरा नीचे इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आपका क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो के बारे में हर किसी की नजर है, क्योंकि जोमेटो पिछली बार जो रिजल्ट दिखाया था फर्स्ट टाइम कंपनी प्रॉफिट दिखाया था। अभी इस बार कंपनी प्रॉफिट दिखा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो उस दिन के इंतजार हर किसी के मतलब हर कोई इंतजार कर रहा है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट का जो डेट है वो डेट फाइनली आ चुके हैं। आप डेट देखेंगे तो कंपनी का 10 नवंबर में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो 10 नवंबर के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। तो फाइनली जो सिचुएशन है आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक टेड भी बना हुआ है। वो टेड किस तरीके से है आप देखेंगे, एज ए लॉन्ग जर्नी के हिसाब से यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली वो शोल्डर क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और फाइनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस कैंडल के ऊपर हो चुके हैं। तो अगर इस तरीके से सिचुएशन में कोई भी एंटी बने तो कहाँ पे बन सकते हैं, इस ब्रेकआउट के ऊपर एंटी बनेगा। और टारगेट कहाँ तक रहेगा, जो यहाँ पे जो कप का जो हाइट है, यहाँ पे जो कप का जो मतलब हेड का जो हाइट है, ये जो हेड का जो लेंथ है, इस लेंथ को मार्किंग करना और यहाँ से ऊपर तक उस लेंथ को बैठा देना। तो कैसे आप करेंगे चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। तब इस लेंथ को मार्किंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से इस तरीके से मार्किंग को लेना, तो इस लेवल को मार्किंग कर लेना और उसके बाद इस रेंज को पकड़कर ऊपर जाकर बैठा देना। तो एंट्री लेवल जहां से है वहां से बैठाना और आपका जो टारगेट है वो आपके सामने दिखेगा। तो मेरे हिसाब से कुछ टाइम लग सकते हैं इस तरीके से टारगेट पाने के लिए।
और टारगेट कब मिलेगा, कितने दिनों के बाद मिलेगा, वो बहुत सारे दोस्त मुझे इस तरीके से कमेंट्स करते रहते हैं। तो मैं आपको जरूर कहूंगा प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद एक ही चीज मैं जरूर कहूंगा कि आप पहले स्टडी करिए। आप पहले स्टडी करिए, आपको खुद ही पता चलेगा कि इस तरीके से सिचुएशन में कब टारगेट मिलता है। हाँ, मेरे ओपिनियन अगर जानना चाहेंगे तो ये जो टाइम पीरियड है, टोटल जो ये जो लेंथ है, इस टाइम पीरियड के कभी कभी आधा टाइम भी लगता है, कभी कभी पूरा टाइम भी लग जाते हैं। तो मार्केट अगर बुल रन में हो तो वो इजीली रिकवरी करेगा, और अगर मार्केट बुल रन में नहीं है तो वो कभी कभी करेक्शन भी आपको दिखाएगा। तो फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, फिलहाल के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करना, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी फाइनली नहीं आया। और एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए प्रोमोटर ने इस कंपनी के ऊपर माल किसी भी नहीं रखा, तो इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा धमाका बाय कर रहा है। देखिए डीएसपी कंटिन्यू बाय कर रहा है, एफआईएस भी बाय कर रहा है, और म्यूचुअल पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो मैं एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के ऊपर, तो जोमेटो के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए आपको खेलना चाहिए, शॉर्ट टाइम में कुछ भी हो सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए बीसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, और वो भी किस तरीके से अपडेट आप देखेंगे तो कंपनी हर एक शेयर के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। तो स्प्लिट पाने के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना और उसके बाद काम करना। तो आई होप वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको मिल चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज एक बार रिसर्च करके जरूर काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए, धन्यवाद।